मैंने डिसाइड किया मुझे 6 इंच का दोना बनाना है। इस दोने को बनाने के लिए मिनिमम क्या खर्चा करूं कि दोना बन जाए। डिस्पोजेबल बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये भी सबको पता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक नया काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें अटके हुए हैं कि कैसे ग्रो करूं, क्या करूं, तो कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर मेनली 4 पॉइंट्स कवर करूंगा। तो हमारे फैक्ट्री का समोसा क्या है, कंपटीशन को हमने रॉ मटेरियल बेच के अपना कस्टमर बना लिया। उसके लिए हमें अलग अलग मॉडल स्टोर करने पड़ेंगे। आइटम को लेकर के वो कस्टमर 10 लोग और के पास गया। किसी भी बिजनेस को इम्प्रूव करने का तरीका कस्टमर ही होता है। तो हमारा कस्टमर ही हमें हमारी मशीन से फीडबैक देता है। तो अपने काम को ग्रो करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फीडबैक लेकर के और उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्पोजेबल बिजनेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये भी सबको पता है। डिस्पोजेबल बिजनेस स्टार्ट सबको करना है। आज इस वीडियो में ये कवर करूंगा कि डिस्पोजेबल बिजनेस को ग्रो कैसे करा जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी वीडियो आप पे काम की है। और अगर आप ऑलरेडी डिस्पोजेबल का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें अटके हुए हैं कि कैसे ग्रो करूं, क्या करूं, तो कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे होंगे और इस वीडियो को देख के आपको पता लगेगा कि कैसे उसको सॉल्व करके ग्रो करा जाने वाला है। इस वीडियो के अंदर मेनली 4 पॉइंट्स कवर करूंगा, 4 तरीके जिससे बिजनेस को ग्रो करा जाता है। पहले पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है फोकस ऑन वन आइटम। फोकस ऑन वन आइटम का मतलब क्या कि आज हलवाई की दुकान है, भाई हलवाई की दुकान पर समोसा ही बिकता है, कचौड़ी बिकती है, ढोकला ही बिकता है, सब बिकता है। लेकिन समोसा एक ऐसी आइटम है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। हमें ये डिसाइड करना है कि आज हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं तो हमारे फैक्ट्री का समोसा क्या है, हमारे फैक्ट्री की वो एक आइटम क्या है जिसपे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। अगर मैं सारी आइटम फोकस करूँगा तो किसी फोकस नहीं हो पाएगा। मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैं बिहार में बैठा हूँ, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि मुझे किस आइटम में फोकस करना है। क्योंकि पहली जो सीढ़ी है, जो पहला तरीका, जो पहला स्टेप है वो ये कि हम आइटम फाइनलाइज करें कि मैं इस आइटम फोकस करूंगा, उसी से रिलेटेड मैं डाई लूंगा और उसी से रिलेटेड मैं मशीन लूंगा। तो पहला स्टेप क्या रहा, मार्केट सर्वे करना और एक आइटम में फोकस करना कि मैं बिहार में बैठा हूँ, मैं गया मार्केट में, मैंने देखा कि यार बफे प्लेट बहुत ज़्यादा चल रही है। तो पहली चीज़ क्या लॉक करी मैंने कि मेरे बिजनेस का मेन फोकस रहेगा बफे प्लेट, मुझे बफे प्लेट का किंग बनना है बिहार में। तो पहला स्टेप क्या रहा, मार्केट सर्वे करके एक आइटम को फाइनलाइज करना। पहले पॉइंट में हमने डिसाइड किया कि हमें क्या आइटम बनानी है। अब दूसरा पॉइंट आ गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कि वो जो आइटम हमने डिसाइड करी उसको हम किस मटेरियल से बनाने वाले हैं, वो किस कलर की शीट होगी या कौन सा रोल होगा जिससे हम वो आइटम को बनाएंगे। क्योंकि जो हमारा एंड कंज्यूमर है ना, उसको मतलब नहीं कि आपने कौन सी मशीन लगाई थी, कितनी बड़ी मशीन लगाई थी या क्या किया था, उसको उस एंड प्रोडक्ट से मतलब है, उसके हाथ में जो आएगा। हमें रॉ मटेरियल के पॉइंट में ये डिसाइड करना है कि हम एग्जैक्टली क्या आइटम बनाने वाले हैं। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एक सेकेंड हैंड वेंडर से लिया जाए जो रॉ मटेरियल बना करके बेचता है। दूसरा तरीका, रॉ मटेरियल की मशीन अपने घर में लगाई जाए और खुद से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर किया जाए। जो हमारा पहला तरीका है उसमें जो हमारा रॉ मटेरियल वेंडर है वो अपना 10 से 15% मार्जिन रखकर ही रॉ मटेरियल बेच रहा है। ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी। कोई भी आज काम कर रहा है तो फ्री में नहीं कर रहा। आज वो रॉ मटेरियल बेच रहा है तो 10 से 15% रखकर ही बेच रहा है ना। उस मार्जिन को हम कैसे खा सकते हैं, हम रॉ मटेरियल की मशीन अपने घर में लगा सकते हैं। आज अगर आप रॉ मटेरियल की मशीन अपने घर में लगाओगे तो 15% तो बचेगा ही बचेगा। उसके अलावा आपके 2 बिजनेस हो गए। पहला, जो रोल तैयार हुआ उसको प्लेट की मशीन में लगा के वो आइटम बनाना। दूसरा, रॉ मटेरियल मार्केट में सेल करना। तो जो कंपटीशन हमारे आसपास था उसी कंपटीशन को हमने रॉ मटेरियल बेच के अपना कस्टमर बना लिया। जिस कंपटीशन से आप डर रहे थे वो आपका कस्टमर बन गया। तो रॉ मटेरियल में 2 चीज़ें हुई, बाहर से लेना या इन हाउस बनाना। अब सपोज करते हैं आपके पास बजट नहीं है कि आप रॉ मटेरियल की मशीन घर में लगा पाएँ, उसका तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास बजट नहीं है तो भूल जाओ जो आइटम मार्केट में चल रही है। अगर आप रॉ मटेरियल अंदर नहीं बना सकते तो ऐसी आइटम में जाइए जो बाकियों से अलग हो। अगर बाहर से रॉ मटेरियल खरीदना है तो हम यूनिक रॉ मटेरियल खरीदेंगे। आज हमारी कंपनी में भी ऑप्शंस हैं, हम आपको अलग अलग रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग भी सिल्वर में या नॉर्मल गोल्डन में डील नहीं करते, हम लोग आपको यूनिक रॉ मटेरियल देंगे। आज की तारीख में अलग अलग रॉ मटेरियल आते हैं, जैसे कि वाटर बेस्ड कोटिंग का रॉ मटेरियल आता है जो प्लास्टिक फ्री होता है। जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या कैफेज हैं वो गवर्नमेंट से बच के चलते हैं, गवर्नमेंट से डर के चलते हैं। आप उनके पास जाकर बोलोगे अगर कि सर जो दोनों आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा सा हार्मफुल है, आप इस रॉ मटेरियल में आइए जो प्लास्टिक फ्री है, ये वाटर बेस्ड कोटिंग का रॉ मटेरियल है, तो आपका माल ऑटोमेटिकली बिकेगा और उन आइटम्स के अंदर कॉस्टिंग में भी खास फर्क नहीं आता। तो 2 चीज़ें हुई, या तो हम घर में रॉ मटेरियल बना करके मार्केट के फ्लो में, मार्केट के भाव में बहें और वही आइटम को बेचें। अगर रॉ मटेरियल की मशीन लगाने का बजट नहीं है तो फिर बाहर से रॉ मटेरियल खरीदना पर एक यूनिक आइटम में डील करना जो मार्केट में अब तक नहीं चल रही है। क्योंकि माल सिर्फ 2 तरीके से बिकता है, या तो माल मार्केट सस्ता होगा तब बिकेगा या फिर माल मार्केट से अलग होगा तब बिकेगा।
मशीन लगाएंगे तो माल सस्ता, बाहर से लेंगे तो माल अलग। तीसरा पॉइंट आ गया मशीन का, कि हमने आइटम भी डिसाइड कर ली, हमें रॉ मटेरियल भी डिसाइड कर लिया। तीसरा पॉइंट, किस मशीन से काम करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम आइटम डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से हम डाई डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से हम मशीन डिसाइड करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आज एक दोना बनाना है 6 इंची का, लोग क्या सोचते हैं, एक हाइड्रोलिक मशीन लगाऊंगा, डाइयाँ चेंज करूंगा, आइटम बनाऊंगा, बेच दूंगा। गलत सोच है। ठीक सोच क्या है, मैंने डिसाइड किया मुझे 6 इंची का दोना बनाना है। अब मेरे दिमाग में नेक्स्ट चीज क्या आनी चाहिए, कि मैं इस दोने को बनाने के लिए मिनिमम क्या खर्चा करूं कि दोना बन जाए। मेरी सोच फैक्ट्री की क्या होनी चाहिए, कि मैं कैसे मिनिमम कॉस्टिंग पर इस दोने को बना पाऊं। उसके लिए हमें अलग अलग मॉडल एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। सपोज करो आप हमें कॉल करके बोलते हो कि सर मेरी हीरो प्रोडक्ट जो मेरा मेन आइटम मैंने चूज करी वो दोना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि दोने के लिए मैं आपको स्पेशल हाई स्पीड मशीन दूंगा, जो सिर्फ दोना ही बनाएगी पर बहुत सारा दोना बनाएगी। आज हम एक हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं जो 2 HP की मोटर है, वो घंटे के 2400 पीस बनाती है दोने। वहीं हम एक डबल डाई की क्रैंक की मशीन लेते हैं, इसमें आधे HP की मोटर है, वो भी 2400 पीस बनाती है। तो अगर मुझे बनाना ही दोना है, तो मैं क्यों हाइड्रोलिक मशीन लगा करके या फिर एक बड़ी मशीन लगा करके ज्यादा बिजली खर्च करूं, ज्यादा खर्चा करूं उसी दोने को बनाने के लिए। तो जब हमने एक आइटम डिसाइड कर ली कि मुझे आइटम बनानी है, तो हमारा सोच ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसी मशीन खरीदे जो हमें हाईएस्ट प्रोडक्शन दे और कम से कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन दे। अगर हमें हैवी आइटम्स में जाना है, जैसे कि बफे प्लेट हो गई या थाली हो गई, तब मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन होती हैं हैवी आइटम्स के लिए। जो बड़ी आइटम्स होती है, थाली होती है, बफे प्लेट होती है, उसके लिए। लेकिन अगर हम छोटी आइटम की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि हम क्रैंक मशीन पे जाएं, जिससे कि वो क्रैंक मशीन घोड़े की तरह चल करके और जल्दी जल्दी हमारे पीस बनाए, कम बिजली खाए। हमारा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कस्टमर फीडबैक्स। कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो कोई भी हो। आज आप किसी को अगर कुछ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो मटेरियल सप्लाई करने के बाद आपको कुछ फीडबैक देगा, कुछ रिव्यूज देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। वही फीडबैक जो है वो हमारे अगली सेल का तरीका बनते हैं। आपको वो आज एक फीडबैक देता है, आप हमारे पास आते हैं, हम उससे वर्क करते हैं, हम उसको एक नई आइटम क्रिएट करके देंगे तो उससे बेटर होगी। तो उसको तो फायदा होगा ही होगा, पर आपको 4 लोग और मिलेंगे जो उस आइटम को खरीदना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे कस्टमर थे जो पार्टीशन प्लेट बना रहे थे, ये वाली पार्टीशन प्लेट बना रहे थे। उनको प्रॉब्लम आई कि उनका कस्टमर बोलता था कि सर जब मैं इसमें खाता हूँ ना, तो सारी सब्जी फैल जाती है बाहर। जब इसमें सब्जी कस्टमर डालता है तो सब्जी बाहर फैल जाती है, इसलिए आइटम सेल नहीं पकड़ रही। हमने क्या किया, हमने एक और पार्टीशन प्लेट बनाई जो बहुत गहरी थी। हमने एक नई पार्टीशन प्लेट बनाई जिससे आदमी खड़े होकर खाना खा पा रहा था। और इस पार्टीशन प्लेट में कुछ भी रखोगे तो बाहर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें डेप्थनेस ज्यादा है। इससे क्या हुआ कि उस कस्टमर की सेल 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि जो कस्टमर ऑलरेडी परचेज कर रहा था वो तो खुश हो ही गया। इस आइटम को लेकर के वो कस्टमर 10 लोग और के पास गया कि मैं एक नई आइटम लेकर आया हूँ जिसमें पार्टीशन प्लेट और बेटर हो गई है। उस वजह से उसको और क्लाइंट भी मिले और उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर खुश हो गया। तो किसी भी बिजनेस को इम्प्रूव करने का तरीका कस्टमर ही होता है। कस्टमर ही आपको सिग्नल देता है जिस पर आपको काम करके अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आज अगर हम मशीन्स का भी काम करते हैं, तो हमारा कस्टमर ही हमें अपनी हमारी मशीन से फीडबैक देता है, और हमारा कस्टमर ही हमें सिखाता है कि मशीन में और क्या बेटर हो सकता है। तो अपने काम को ग्रो करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए फीडबैक लेकर के और उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट्स हैं इस काम को लेकर के, अगर आप ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस आप कर रहे हैं, तो अभी के अभी कमेंट्स के अंदर बताइए अपनी प्रॉब्लम को, मैं वहीं आकर के उसको सॉल्व करूंगा, एक आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे बिजनेस एडवाइजर्स हैं। हमारे पास एक बिजनेस एडवाइजर्स की टीम है जो आपको हेल्प करेगी नई मशीन चुनने में, नया काम शुरू करने में, अपने काम को बढ़ाने में। तो या तो हमें कॉल करिए या फिर कमेंट्स में लिखिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।